नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जिया भी जाता है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान जो बदले की आग, प्यार की गहराई और शक्ति की असीमित ताकत से भरी हुई है। प्रस्तुत है हमारी नई कहानी अ वेंजफुल रीबर्थ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहाँ एक साधारण सी लड़की अपने दर्द और विश्वासघात को ताकत में बदलकर दुनिया के सामने एक मिसाल बनती है। वान्या की ये कहानी आपको हर पल बांधे रखेगी, जहां हर अध्याय के साथ नए रहस्य और भावनाओं का तूफान आपका इंतजार कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके होश उड़ा देगी। अध्याय 46 अंधेरे में छिपा सत्य। नया मोड़, वान्या का सामना। वान्या ने अब तक अपनी जीवन यात्रा में जिन चुनौतियों का सामना किया था, वे सभी कुछ निजी संघर्षों से जुड़ी हुई थी। परंतु आज जिस मोड़ पर वह खड़ी थी, वह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके दुश्मनों के लिए भी एक निर्णायक क्षण था। तान्या और रोहन की साजिशों का अंत करने के बाद वान्या को जो नया मोड़ देखने को मिला, वह अप्रत्याशित था। सानिया का अचानक गायब हो जाना और वह रहस्यमयी संदेश जो उसे उस खतरनाक रास्ते पर लेकर गया था, दोनों वान्या के लिए न सिर्फ साजिशों के इशारे थे, बल्कि उसकी आत्मा की गहरी परख भी थी। एक तरह से यह संदेश उसे संकेत दे रहा था कि अब उसका सामना उस अंधेरे से होगा, जिससे वह अब तक बचने की कोशिश कर रही थी। इस नई चुनौती ने वान्या को पूरी तरह से नया दृष्टिकोण दिया। वान्या की सोच में बदलाव। उस रहस्यमयी संदेश ने वान्या को पहले तो शॉक कर दिया था, लेकिन जब उसने उस संदेश के पीछे की गहरी मंशा को समझा, तो उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई। ये संदेश उसे एक नए युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। एक ऐसा युद्ध जहां उसे अपने सभी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और संकोच से भी जूझना था। ये सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी लड़ाई थी। उसने महसूस किया कि अब तक वह जितनी भी लड़ाइयां लड़ चुकी थी, वो सब व्यक्तिगत थीं। लेकिन अब जो आ रहा था, वह कुछ बड़ा था। ये सिर्फ उसका अपना संघर्ष नहीं था, ये पूरी तरह से उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। वान्या को ये समझ में आ गया कि अगर उसे इस बार सच में विजयी होना है, तो उसे सिर्फ अपने शत्रुओं को ही नहीं, बल्कि अपनी छिपी हुई कमजोरियों को भी पार करना होगा। एक निर्णय का पल। तान्या और रोहन के खिलाफ उसकी लड़ाई पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन होने वाली थी। वह जानती थी कि उन्हें हराने के लिए उसे एक नई योजना बनानी होगी, जो उन्हें उनके ही खेल में मात दे सके। इस बार उसे न सिर्फ अपनी रणनीति, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति का भी पूरा उपयोग करना होगा। वान्या ने अपने आप को एक पल के लिए पूरी तरह से शांत किया और सोचने लगी कि इस नए मोड़ पर उसे किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। क्या वह वही रास्ता अपनाएगी, जैसा उसने पहले किया था, या फिर एक नया तरीका ढूंढेगी, जो उसकी ताकत को सही दिशा में मोड़े? ये सवाल उसकी सोच में एक गहरी हलचल पैदा कर रहा था। फिर एक पल में, उसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसका सामना सिर्फ तान्या और रोहन से नहीं, बल्कि अपने अतीत से भी था। वह जानती थी कि केवल जब वह अपने अतीत को पूरी तरह से समझेगी और उसे अपनाएगी, तभी वह इस नए मोड़ पर जीत हासिल कर सकेगी। आखिरी कदम की योजना। तान्या और रोहन की साजिशों का सच सामने आने के बाद वान्या ने अपनी योजना बनाई। अब उसे केवल तान्या और रोहन को ही नहीं, बल्कि उन सभी को हराना था जो उसकी सफलता और शांति के रास्ते में खड़े थे। वह जानती थी कि यह लड़ाई कठिन होगी, लेकिन उसकी रणनीति अब पूरी तरह से स्पष्ट थी। वान्या ने अपनी योजना में एक नयापन जोड़ा। इस बार वह तान्या और रोहन के खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ लड़ने वाली थी जिन्होंने उसके आत्मसम्मान को चुनौती दी थी। उसकी पूरी योजना अब एक नई दिशा में मोड़ चुकी थी।
वान्या ने गहरी सांस ली और अपने आत्मविश्वास को फिर से मजबूत किया। इस नए मोड़ ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह केवल अपनी क्षमताओं पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक ताकत पर भी विश्वास कर रही थी। तान्या और रोहन की साजिशों के खिलाफ वह पहले की तरह लड़ाई नहीं लड़ने वाली थी। अब उसे पूरी दुनिया से लड़ाई लड़नी थी, और इस बार वह हारने वाली नहीं थी। ये सिर्फ एक संघर्ष का अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसमें वान्या की आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास की परीक्षा होने वाली थी। और तभी, जब वान्या पूरी तरह से तैयार हो रही थी, अचानक उसे एक और संदेश प्राप्त होता है, जो उसे और अधिक चौंका देता है। इस संदेश में एक नया इशारा था, जो उसे आगे की लड़ाई के बारे में और भी गंभीर बना देता है। अब सवाल ये था कि क्या ये संदेश उसे अपनी योजना में बदलाव करने पर मजबूर करेगा, या फिर यह एक और जाल था, जिसे उसे समझने की जरूरत थी। तान्या और रोहन का असफल प्रयास। तान्या और रोहन की योजना, जो उन्होंने वान्या को मात देने के लिए बनाई थी, अब अपने अंतिम दौर में थी। वे दोनों सोच रहे थे कि अब वान्या को हराने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि उनका हर कदम पहले की तरह असफल हो चुका था। उनके पहले के सभी प्रयास, जो उन्होंने वान्या को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए किए थे, उल्टे पड़ गए थे। तान्या और रोहन के बीच की निराशा बढ़ रही थी, क्योंकि उन्होंने वान्या को कमजोर करने के लिए कई साजिशें रची थी, लेकिन हर बार वान्या की ताकत और समझदारी ने उनके सारे प्रयासों को नाकाम कर दिया था। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि वे जितना वान्या के खिलाफ साजिशें रचते, उतना ही वह मजबूत होती जाती थी। यह एक ऐसा खेल बन चुका था, जिसमें केवल वान्या ही विजयी हो सकती थी। योजना में खामी। तान्या और रोहन ने इस बार एक नया रास्ता अपनाने की कोशिश की थी। उन्होंने वान्या के करीबी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया था। उनका मानना था कि अगर वे वान्या को उसके दोस्तों और परिवार से दूर कर देंगे, तो वह टूट जाएगी और उनके खिलाफ की गई लड़ाइयों में असफल हो जाएगी। उनकी योजना थी कि वे वान्या के विश्वासपात्र लोगों को उसकी आंखों के सामने धोखा देंगे, ताकि वह अपनी मानसिक शांति खो दे। उन्होंने सानिया को अपने जाल में फंसा लिया था और उसे वान्या के खिलाफ खड़ा किया था। इसके अलावा, रोहन ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी वान्या के खिलाफ भड़काया था। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वान्या अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने में कितनी सक्षम थी। सानिया के खिलाफ भी वान्या ने पहले ही अपनी जंग जीत ली थी, और वह किसी भी साजिश का आसानी से सामना कर सकती थी। वान्या को ये भी पता था कि इस खेल का सबसे मजबूत हथियार उसकी आत्मशक्ति है, और वह किसी भी कीमत पर अपनी मानसिक शांति को खोने वाली नहीं थी। तान्या और रोहन की बेचैनी। जब तान्या और रोहन ने देखा कि उनकी साजिशों के बावजूद वान्या पर कोई असर नहीं हुआ, तो वे और भी अधिक घबराए हुए थे। वे अब यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार वान्या कैसे हर स्थिति का सामना करती है। उनकी योजना हर बार नाकाम हो रही थी, और उन्हें अब ये समझ में आ गया था कि वान्या कोई साधारण लड़की नहीं है। ये पूरी स्थिति तान्या और रोहन के लिए असहनीय हो गई थी। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से चूर हो चुका था। उनका विश्वास अब कमजोर हो चुका था और वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। हर बार वान्या ने उन्हें अपने खिलाफ साजिशें रचने का एक नया मौका दिया था, लेकिन वह हर बार अपनी चतुराई और समझदारी से उनके कदमों को विफल कर देती थी। वान्या की प्रतिक्रिया। जब वान्या को तान्या और रोहन की इस नई साजिश का पता चला, तो वह बिल्कुल भी चौंकी नहीं, बल्कि वह पहले से ही इस प्रकार की साजिशों का अंदाजा लगा चुकी थी।
वह जानती थी कि जब तक वह खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखेगी, कोई भी उसे हराने में सफल नहीं हो सकता। उसने अपनी योजना को लागू करना शुरू किया और तान्या और रोहन की चालों का जवाब दिया। वान्या ने सानिया से मिलकर उसे समझाया कि वह उनके जाल में न फंसे। सानिया की मदद से वान्या ने उन लोगों की पहचान की जिन्हें तान्या और रोहन ने अपने जाल में फंसाया था। उसने अपनी चतुराई से उन लोगों को तान्या और रोहन की असली मंशा से अवगत कराया, ताकि वे दोनों अपने ही जाल में फंस जाएं। तान्या और रोहन का विफल होना। अब तान्या और रोहन पूरी तरह से विफल हो चुके थे। उन्होंने सोचा था कि वे वान्या को मानसिक रूप से नष्ट कर देंगे, लेकिन उल्टा हुआ। वान्या ने अपनी समझदारी और धैर्य से उनका हर कदम नाकाम कर दिया था। उनके बीच की हर चाल अब फंस गई थी, और वे ये समझने लगे थे कि अब वे वान्या को कभी भी अपनी चालों से नहीं हरा सकते। उनकी साजिशों का अंत हुआ, और इसने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उनके चेहरे पर निराशा और हार की छाया थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वान्या इतनी चतुर और मजबूत हो सकती है। इस बार उनका हर कदम उल्टा पड़ चुका था। लेकिन तभी अचानक एक और मोड़ आता है। तान्या और रोहन की हार के बाद एक नई चुनौती वान्या के सामने आती है। क्या यह उनका आखिरी प्रयास था, या वान्या को अब एक और अनदेखे खतरे का सामना करना पड़ेगा? क्या तान्या और रोहन का अंत सच में हो चुका है, या कुछ और रहस्य वान्या के इंतजार कर रहे हैं? नई दिशा। जब वान्या ने तान्या और रोहन की साजिशों को नकारा, तो उसने महसूस किया कि इस खेल में कुछ और भी गहरे राज छिपे हुए हैं। तान्या और रोहन के लगातार असफल प्रयासों के बावजूद वान्या को यह एहसास हुआ कि उनका लक्ष्य केवल उसे हराना नहीं था। उनके पीछे कोई और शक्ति थी, जो इन सब घटनाओं को नियंत्रित कर रही थी। यह एक खेल था, लेकिन इसका हर पहलू बहुत बड़े स्तर पर था। वान्या को ये समझ में आ गया कि वह केवल मोहरा नहीं, बल्कि इस युद्ध की सबसे अहम कड़ी है। एक नई दिशा। वान्या ने अपने अगले कदम की योजना बनानी शुरू की। उसने महसूस किया कि केवल तान्या और रोहन को नष्ट करना ही उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उन्हें ये समझने की जरूरत थी कि उनके पीछे कौन है, जो उन्हें इन सब के लिए उकसा रहा था। ये कुछ ऐसा था जो अब तक छिपा हुआ था, और वान्या को इसका पता लगाना था। वह अब सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने की बजाय उन सभी कड़ी कड़ी पहेलियों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने लगी थी, जो उसे इस मोड़ तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रही थी। वान्या का आत्मविश्वास अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया था, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यह युद्ध केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा था, जिसे हल करना उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। रहस्यमय कनेक्शन। वान्या ने अपनी जांच शुरू की और यह पाया कि तान्या और रोहन के साथ साथ कुछ और भी लोग थे जो उसके खिलाफ काम कर रहे थे। ये लोग वह नहीं थे जिन्हें वह पहले पहचानती थी, बल्कि वे कहीं और से जुड़े हुए थे। इस नए कनेक्शन ने वान्या को पूरी तरह से चौंका दिया। ये वही लोग थे जो उसकी सफलता से जलते थे और उसे नष्ट करने के लिए अपने रहस्यमय प्रयास कर रहे थे। वान्या ने अपनी योजना को फिर से तैयार किया और अब उसका ध्यान केवल उनके नामों और उनके मकसद पर नहीं, बल्कि उन शक्तियों पर था जो उनके पीछे खड़ी थी। एक अनजान दुश्मन का आगमन। अचानक वान्या को एक गुप्त संदेश मिला। ये संदेश किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक ऐसे सूत्र से आया था जिसका वान्या से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। संदेश में लिखा था, तुम्हारा समय आ चुका है, वान्या। तुम्हारी लड़ाई केवल तान्या और रोहन से नहीं, बल्कि उनसे भी है जो इन सबके पीछे खड़े हैं।
तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, लेकिन तुम्हें इसका सही उपयोग करना होगा। ये संदेश वान्या के लिए एक नई दिशा की ओर इशारा था। यह उसे यह समझने का मौका दे रहा था कि जितना वह सोच रही थी, इससे कहीं अधिक बड़ी साजिश उसके खिलाफ चल रही थी। वान्या ने यह फैसला लिया कि अब वह केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों का नहीं, बल्कि उन अनदेखे दुश्मनों का भी सामना करेगी जो पर्दे के पीछे से इस खेल को नियंत्रित कर रहे थे। रहस्य का खुलासा। अब वान्या का सामना एक ऐसे मोड़ पर था, जहां उसकी समझ और ताकत की असली परीक्षा होने वाली थी। वह अपने लक्ष्य के करीब जा रही थी, लेकिन क्या वह उस शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर पाएगी, जो उसे अब तक छुपकर देख रहा था? क्या वह अपनी योजना को साकार कर पाएगी, या फिर कोई नया खतरा उसके रास्ते में आ जाएगा? तान्या और रोहन की हार के बाद अब ये देखना होगा कि वान्या किस दिशा में जाती है और वह रहस्यमयी शक्तियां उसे किस दिशा में ले जाएंगी। क्या वह अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर पाएगी, या फिर एक और घातक मोड़ उसके लिए तैयार है? ये सवाल अब सभी के मन में गूंज रहे थे। क्या वान्या को इस खेल में जीत मिलेगी, या फिर उसे कोई और अनदेखा खतरा सामने आएगा? तान्या और रोहन का अंतिम धोखा। वान्या की सफलता से घबराए हुए तान्या और रोहन ने अब अपनी साजिशों को अंतिम स्तर पर पहुंचाने का फैसला किया था। वे जानते थे कि अब उन्हें कोई चूक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आखिरी कोशिश थी। वान्या ने उन्हें बार बार हराया था, लेकिन इस बार उनका हमला कुछ और ही था, एक ऐसी चाल जो वान्या को किसी भी हाल में नहीं बचने देगी। तान्या और रोहन की योजना। तान्या और रोहन ने एक गहरी और सोची समझी योजना बनाई थी। इस बार उनका उद्देश्य केवल वान्या को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि वह उसे पूरी तरह से समाज से बाहर करना चाहते थे। वे जानते थे कि वान्या की प्रतिष्ठा और नाम उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अगर वे उसे इस प्रतिष्ठा से वंचित कर देते, तो वह मानसिक रूप से टूट सकती थी। उन्होंने एक झूठा आरोप रचने का फैसला किया, एक ऐसा आरोप जो पूरी दुनिया को यह विश्वास दिलाए कि वान्या किसी घिनौनी साजिश का हिस्सा है। तान्या और रोहन ने ये सब एक मीडिया हाउस के सहयोग से किया, जिसमें उन्होंने वान्या को एक बड़े घोटाले में फंसने का आरोप लगाया। उन्होंने ये खबर फैलाने के लिए हर संभव रास्ता अपनाया, सोशल मीडिया पर अफवाहों का सिलसिला शुरू कर दिया, और खबरों में ये कहानी जोड़ी कि वान्या ने अपने व्यवसाय के नाम पर धोखाधड़ी की थी। वान्या का पहला रिएक्शन। जब वान्या ने ये खबर सुनी, तो वह चौंक गई। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? यह एक पूरी तरह से झूठी कहानी है। वह जानती थी कि तान्या और रोहन उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा को खात्मे की कगार पर ला रहे थे, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से असहज थी। उसने ये समझने की कोशिश की कि उनके इस कदम का क्या मतलब था। अगर यह किसी और के खिलाफ होता, तो शायद ये योजना सफल हो जाती, लेकिन वान्या ने इसे अपने खिलाफ होते हुए भी एक चुनौती की तरह लिया। वह जल्दी से अपने वकील से संपर्क करती है और इस झूठे आरोप का खंडन करने के लिए एक योजना बनाती है। उसने जान लिया था कि अगर उसे इस आरोप को तोड़ना है, तो उसे मीडिया और समाज में अपनी असलियत को सही तरीके से पेश करना होगा। तान्या और रोहन की घबराहट। जब तान्या और रोहन ने देखा कि वान्या ने अपने खिलाफ लगे आरोपों का सही तरीके से जवाब दिया और पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि वह निर्दोष है, तो उनका आत्मविश्वास टूट गया। उनका उद्देश्य उसे मानसिक रूप से तोड़ना था, लेकिन वान्या ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और अपने प्रतिद्वंद्वियों के झूठे आरोपों को पलट दिया। तान्या और रोहन अब बुरी तरह से घबराए हुए थे। उनकी योजना जो पूरी तरह से पानी में डूबी थी, अब उन्हें एक और खतरे की ओर धकेल रही थी।
वान्या ने साबित कर दिया था कि वह किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ी, और अब तान्या और रोहन को ये समझ में आ गया था कि वान्या को हराने के लिए उन्हें अपनी रणनीति में एक और बड़ा बदलाव करना होगा। वान्या का पलटवार। वान्या ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक कदम और उठाया। उसने सार्वजनिक रूप से अपने सभी कामकाजी संबद्धताओं और रिश्तों को स्पष्ट किया, जिससे उसके बारे में फैली अफवाहों को खत्म किया जा सके। साथ ही उसने तान्या और रोहन के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिसमें उसने साबित किया कि उनके द्वारा फैलाए गए आरोप निराधार थे और उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह उसका एक आखिरी वार था, और इस बार उसने सुनिश्चित किया कि उसका प्रतिद्वंद्वी अब अपने झूठ के साथ जाल में फंसा रहेगा। अंतिम धोखा। जब तान्या और रोहन ने महसूस किया कि उनका आखिरी धोखा विफल हो चुका है, तो उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। उनके सभी प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला, और वान्या ने उन्हें ये सिखा दिया कि कोई भी साजिश और धोखा उसे हराने में सफल नहीं हो सकता, यदि वह सही दिशा में अपने कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही वान्या ने इस जीत का जश्न मनाना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तान्या और रोहन ने भले ही उसे न हरा पाया हो, लेकिन अब उनके पास एक और शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में वान्या को अभी तक नहीं पता था। क्या वह इस नई चुनौती का सामना कर पाएगी, या फिर एक और रहस्य उसकी राह में खड़ा होगा? इस सवाल का उत्तर जल्द ही आने वाला था, लेकिन फिलहाल वान्या ने इस समय अपनी जीत को मान्यता दी, क्योंकि उसने तान्या और रोहन का अंतिम धोखा पहचान लिया था और उसे नष्ट किया था। लेकिन वान्या के मन में एक सवाल था, क्या यह अंत था, या फिर यह केवल एक शुरुआत थी? उसके सामने एक नई दुनिया खुल रही थी, और अब उसे यह जानने की जरूरत थी कि अगला कदम किस दिशा में होगा। क्या तान्या और रोहन की हार के बाद कुछ और उभरने वाला था? क्या एक और दुश्मन था जो सामने आने वाला था? वह पल आ गया था जब वान्या को यह एहसास हुआ कि हर कदम, हर मोड़ के बाद भी कुछ ऐसा छिपा हुआ था जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। जैसे ही उसने तान्या और रोहन को मात दी और उनके सारे झूठ को बेनकाब किया, उसे लगा कि यह उसकी जीत का समय है। लेकिन जल्द ही उसे यह महसूस हुआ कि यह जीत केवल एक मोड़ था, और असली खेल अब शुरू होने वाला था। एक अंतिम ट्विस्ट उसके इंतजार में था, जो उसे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी चुनौती दे सकता था। नया दुश्मन सामने आता है। वान्या के मन में यह सवाल उठ रहा था कि तान्या और रोहन को परास्त करने के बाद उसके रास्ते में कोई और रुकावट आ सकती है। लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और अपने काम में लग गई। वह जानती थी कि उसे अपने व्यवसाय, अपने साम्राज्य और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। लेकिन तभी उसे एक रहस्यमयी संदेश मिला, एक संदेश जो सीधे उसकी सफलता के खिलाफ था। संदेश में लिखा था, तुमने तान्या और रोहन को हराया, लेकिन असली शक्ति तब मिलेगी जब तुम अपने पुराने दुश्मन का सामना करोगी। वह तुम्हारे करीब है, तुम्हारी आंखों के सामने है, और तुम उसे पहचान नहीं पा रही हो। ये संदेश वान्या के लिए एक चेतावनी से ज्यादा कुछ नहीं था, और यह भी स्पष्ट था कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दुश्मन था, जो अब नए रूप में सामने आ सकता था। वान्या को ये संदेश और अधिक परेशान कर रहा था क्योंकि वह जानती थी कि किसी पुराने दुश्मन का आना उसकी जिंदगी को फिर से उलझा सकता है। विराज का संदिग्ध व्यवहार। इस रहस्यमयी संदेश को प्राप्त करने के कुछ दिन बाद ही वान्या ने महसूस किया कि उसके करीबी लोग, खासकर विराज, कुछ बदल से गए थे। वह पहले जैसा सहज और विश्वासपूर्ण नहीं था। उसकी आंखों में एक अजनबी सी चमक थी,
और वह अक्सर वान्या से दूरी बनाने लगा था। वान्या ने इसे हल्के में लिया, लेकिन फिर से उस संदेश की याद आई और उसके मन में एक संदेह का जन्म हुआ। क्या वह अपने करीबी लोगों पर विश्वास कर सकती थी? क्या वह जिनसे सबसे अधिक प्यार करती थी, वही लोग उसके खिलाफ थे? इन सवालों ने वान्या के दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया। पुराने दुश्मन की वापसी। एक रात, जब वान्या अपने दफ्तर में काम कर रही थी, तब अचानक उसके सामने एक नया आदमी आया। वह आदमी किसी अजनबी जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा कुछ खास था। उसकी आंखों में वह पुराना जलन और घृणा था, जो वान्या ने पहले कभी देखा था। उसकी आंखों में एक गहरी साजिश छिपी हुई थी। ये वही चेहरा था जिसे वान्या ने अपने अतीत से बाहर किया था, एक ऐसा दुश्मन जिसे वह भूल चुकी थी, लेकिन अब वह उसे फिर से अपने रास्ते पर खड़ा देख रही थी। वह आदमी था उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी, जिसे उसने पहले कभी हराया था। अब वह नया रूप लेकर वापस आया था, और वान्या के लिए वह एक नई चुनौती बन चुका था। उसने कुछ शब्दों में वान्या को चेतावनी दी, तुमने मुझे नष्ट किया था, लेकिन यह महज शुरुआत थी। तुम्हारी असल परीक्षा अभी बाकी है। विराज का अंधेरा राज। वान्या के मन में अभी तक ये सवाल बना हुआ था कि उसका करीबी साथी विराज इसके पीछे कैसे हो सकता है। उसने अब तक जितनी भी मुश्किलें झेली थी, वह अकेले ही जीती थी। अब उसे महसूस हो रहा था कि इस अंधेरे राज को समझने के लिए उसे और ज्यादा गहराई में जाकर सोचना होगा। वह ये नहीं समझ पा रही थी कि विराज इस खेल में किसका पक्ष ले रहा था। क्या यह उसका साथ देने वाला था, या फिर यह सब एक और बड़ी साजिश का हिस्सा था? वह रात को अकेले में बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करती है। उसे याद आता है कि विराज के साथ पहले की तरह सहज और भरोसेमंद नहीं था। उसने एक बार फिर अपनी गलतियों को महसूस किया और समझा कि वान्या के आसपास का हर शख्स एक नया राज छिपाए हुए हो सकता है। वान्या का अगला कदम। जैसे जैसे ये सब खुलता गया, वान्या ने ये तय किया कि अब वह किसी भी झूठे चेहरे को अपने आसपास नहीं बर्दाश्त करेगी। उसे अब एक अंतिम कदम उठाना था, एक कदम जो न केवल तान्या और रोहन को परास्त करेगा, बल्कि उसके पुराने दुश्मनों को भी अपनी जगह दिखाएगा। वान्या ने कसम खाई कि इस बार वह किसी भी दुश्मन को हल्के में नहीं लेगी, चाहे वह कोई भी हो। लेकिन क्या वान्या को उसके पुराने दुश्मनों का सामना करने का साहस होगा? क्या वह विराज की असली पहचान को सामने ला पाएगी, या फिर यह एक और साजिश का हिस्सा है जो उसे फिर से उलझा देगा? सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर एडवेंचर्स। तो दोस्तों, क्या वान्या अपनी दुश्मनों से बदला ले पाएगी? क्या उसके कदमों की आहट उसके दुश्मनों की नींद उड़ा देगी? और क्या दुनिया कभी जान पाएगी कि इस चमचमाती फिल्मी दुनिया की सुपरस्टार के पीछे छुपा है एक माफिया क्वीन, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन और एक हैकर का चेहरा? ये सिर्फ शुरुआत है। वान्या की जिंदगी का हर कदम एक नया रहस्य खोलता है। हर सफलता के पीछे एक गहरा राज छुपा है। और प्यार, विराज और वान्या की कहानी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, जो आपकी सांसें रोक देगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये साहस और ताकत की मिसाल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वान्या कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलती है और कैसे हर उस इंसान को सजा देती है जिसने उसे धोखा दिया, तो जुड़े रहिए ख्याली दुनिया से। एस्टरिस्क, हर हफ्ते नई कहानी, नए रोमांच और नए राज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप वान्या की इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। हमेशा याद रखें, हर कहानी में कहीं न कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा छुपा होता है। मिलते हैं अगली बार इसी कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ ख्याली दुनिया पर, जहां कल्पनाएं बनती है हकीकत।